नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के बाद राष्ट्रीय लोकदल अब 2024 के लिहाज से रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। रालोद के पदाधिकारियों की माने तो आरएलडी इस बात पर मंथन कर रही है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा के साथ रहने में कितना फायदा और कितना नुकसान है। सूत्रों की माने तो 2024 से पहले आरएलडी गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है और ये गठबंधन टूट भी सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य दलों ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन में तलवार खिंचती नजर आ रही है। इससे न सिर्फ सपा और रालोद बल्कि यूपी के सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। खबर है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच गठबंधन टूटने की कगार पर है। सूत्रों का कहना है कि दोनों पार्टियों के बीच मतभेद गहरा गए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले यूपी की सियासत में यह खबर बड़ा भूचाल ला सकती है। अगर दोनों दलों की राहें अलग होती है तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। दोनों पार्टियां अलग अलग लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। दरअसल हाल ही में नगर निकाय चुनाव के दौरान अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन में दरारें दिखी थी। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। इसको लेकर दोनों दलों के प्रदेश स्तर के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली थी, लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के स्तर पर कोई बात नहीं हुई। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव सपा और आरएलडी ने मिलकर लड़ा था। हालांकि आरएलडी सपा गठबंधन को बहुत लाभ नहीं मिला था, लेकिन खतौली उपचुनाव में जिस तरह से आरएलडी ने चुनाव जीता है, उसके बाद से जयंत चौधरी के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में आरएलडी वेस्ट यूपी में अपनी राजनीतिक आधार को पहले की तरह मजबूत रखना चाहती है, लेकिन सपा जयंत चौधरी के पिछलग्गू बनकर नहीं चलना चाहती है। यही वजह है कि सपा और आरएलडी दोनों के बीच रार खुलकर सामने आ गई है। ऐसे में अब देखना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक क्या आरएलडी सपा का गठबंधन बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सपा और रालोद गठबंधन टूटने की खबरों का रालोद प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है और समाजवादी पार्टी का गठबंधन विधानसभा और लोकसभा में रहेगा। विधानसभा में भी था, लोकसभा में ही रहेगा। हाँ, आरएलडी ये चाहती है कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में 1 to 1 जो फाइट है, जिसका प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसमें सभी लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ें। सपा और आरएलडी के अलग होने की खबरों पर सपा और बीजेपी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनना चाहिए। आरएलडी को लेकर लगातार ये हर हफ्ते खबरें होती। दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर बीजेपी ऐसा प्रयास भी कर रही है तो निश्चय ही बीजेपी खोखली हो चुकी है। डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार, बहुमत से इतनी आगे तक की सीटें और गठबंधन टार्च लेके ढूंढ रहे हो। अखिलेश यादव जी की जो पॉलिटिक्स है वो यूज एंड थ्रो वाली पॉलिटिक्स है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अखिलेश जी ने ठगा नहीं, चाहे वो मायावती जी हो, राहुल गांधी हो, केशव देव मौर्य हो या फिर ओम प्रकाश राजभर, सबका साथ अखिलेश यादव जी ने लिया, उनका फायदा उठाया और उनको छोड़ दिया। सपा रालोद गठबंधन टूटने का असर क्या हो सकता है, ये अब आपको समझने की जरूरत है और ये कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल सपा को वेस्ट यूपी में बड़ा झटका लगेगा। वेस्ट यूपी में सपा का सुपड़ा भी साफ हो सकता है। उधर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो मुस्लिम वोटर जयंत चौधरी से नाराज हो सकते हैं। रालोद के वोट प्रतिशत में भी कमी आ सकती है। दोनों ही पार्टीज को लेकर हम आपको बता रहे हैं कि किसको कितना फायदा कितना नुकसान हो सकता है। बीजेपी को वेस्ट यूपी में फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं वोट बढ़ जाएगा और उससे सीधा सीधा बीजेपी को फायदा होगा। सपा रालोद को अपनी सियासी शक्ति का पता चल पाएगा। कांग्रेस और बसपा को नई रणनीति बनाने का मौका मिलेगा। तो ये है असर अगर सपा रालोद गठबंधन टूटता है तो। अब चूंकि देखिए बहुत जरूरी है, 2024 का चुनाव है और उससे पहले इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है कि ऐसा हो सकता है। दोनों पार्टियों के बीच जो तनाव की स्थिति है उसको देखते हुए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं।